शिक्षा शास्त्र के प्रीवियस पेपर 2018 के साथ हम अपनी ये क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। क्या है? पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण है? क्या? पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण है? तो साधन साक्ष्य क्या है? समस्या तथा समाधान। समस्या तथा समाधान एक तकनीक है जो सृजनात्मक किसको सृजनात्मक को प्रोत्साहित करती है। क्या? मोटिवेट करती है, यानी इसका सेकंड ऑप्शन मानसिक वृत्ति सही होगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको हम सही कर लेते हैं। यहाँ सीखना रहेगा। क्या? सीखना। और यहाँ एम्बिंग क्या रहेगा? एम्बिंगहास। तो क्या पूछ रहा है? सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। किसने कहा? किसने कहा? एम्बिंगहास ने। किसने? एम्बिंगहास ने। फिर अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्न में से कौन सा थर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? क्या पूछ रहा है? निम्न में से कौन थर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? तो कौन सा प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? अभ्यास का नियम या प्रभाव का नियम, सहचारात्मक हस्तांतरण का नियम या तात्पर्यता का नियम? तो थर्ड ऑप्शन सहचारात्मक हस्तांतरण का नियम, जो कि सीखने के सहायक नियम है, ना कि प्राथमिक नियम। किसके? सीखने के सहायक नियम है। इसके साथ साथ थर्नडाइक ने सीखने के सहायक नियम 5 निम्न बताए हैं। कितने? 5 निम्न बताए हैं। कौन कौन से? पहला, बहु अनुक्रिया का नियम। किसका? बहु अनुक्रिया का नियम। दूसरा, मानसिक वित्त का नियम। किसका? मानसिक वित्त का। तीसरा, तत्व प्रबलता का नियम। किसका? तत्व प्रबलता का नियम। चौथा, अनुरूपता का नियम। किसका? अनुरूपता का नियम। और पांचवा, सहचारात्मक तथा हस्तांतरण का नियम। फिर अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तो किसके अनुकूलन पर बल देता है? व्यवहार के। किसके? व्यवहार के। और अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया? पॉलोग ने। किसने? पॉलोग ने। फिर अगला प्रश्न, क्रिया प्रसूत क्या पूछ रहा है? क्रिया प्रसूत अनुबंध का दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा नाम क्या है? नैम्निक अनुबंध, प्राचीन अनुबंध, समीपस्थ अनुबंध, चिन्ह अनुबंध। तो क्रिया प्रसूत अनुबंध किसने दिया था? स्किनर ने। किसने? स्किनर ने। और क्रिया प्रसूत अनुबंध का दूसरा नाम क्या होता है? नैमित्ता। क्या? नैमित्ता। फिर अगला प्रश्न क्या है? निम्न में कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? क्या पूछ रहा है? निम्न में कौन सी एक अधिगम की विशेषता नहीं है? तो एक अधिगम की विशेषता क्या नहीं होती? अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है, अधिगम प्राणों की अभिवृद्धि है, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, अधिगम एक प्रक्रिया है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? थर्ड, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। ए नहीं होगा। क्योंकि हम अपने में या दूसरे में देखते हैं कि सीखने का जो परिवर्तन होता है
वह अधिगम कर रहा है या नहीं कर रहा। फिर अगला प्रश्न क्या होगा, क्या कोलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना क्या होता है। स्वैत यच्छिदिक क्रिया संज्ञात्मक संकाय है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है या परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। तो कोलर यह सिद्ध करना चाहते थे कि सीखना एक परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। क्या विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। अगला प्रश्न क्या है, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहां से प्रारंभ किया जाना चाहिए। तो वाक्य से या शब्दों से या अक्षरों व शब्दों के माध्य सहचार से। तो किससे, अक्षरों व शब्दों के माध्य सहचार से किसी भी नई भाषा को सीखने का प्रारंभ करना चाहिए। किससे, ऑप्शन नंबर 3 से। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। क्या समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। तो किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं, समान और विशिष्ट छात्र शामिल होते हैं। और विशिष्ट छात्र से तात्पर्य किससे, विशिष्ट छात्र से तात्पर्य उन छात्रों से है जो मंद बुद्धि, अंधे, बहरे तथा अप्रतिभाशाली होते हैं, अर्थात शैक्षिक, मानसिक, शारीरिक व सामाजिक रूप से पिछड़े हुए। किससे शैक्षिक, मानसिक, शारीरिक व सामाजिक रूप से पिछड़े होते हैं। फिर अगला प्रश्न क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। क्या निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। तो क्या नहीं होता है, जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, स्वेच्छाचारी, चंचनीय सूचनाएं देने वाला। तो कौन नहीं होता, स्वेच्छाचारी। निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। तो कौन सी अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं होती है, स्वेच्छाचारी। अगला प्रश्न क्या है, अधोलिखित में गणित संबंधित अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है। तो कौन सा पद परिभाषित करता है, पाठन दोष या गणना दोष या निर्सात संबंधित रोग या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन प्रभावित करता है, गणना दोष। गणना दोष से तात्पर्य गणितीय समस्याओं से है, जैसे समय का ज्ञान तथा पैसों का कैसे उपयोग करें आदि चीजें हैं। फिर अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है, अभिभावक की भागीदारी का ना होना, अलगाव, क्षमता निर्माण का अभाव, संवेदनशीलता। समावेश का अर्थ होता है शामिल। क्या समावेश का अर्थ होता है शामिल अर्थात संवेदनशीलता। इसका सही ऑप्शन होगा संवेदनशीलता। अगला प्रश्न क्या पूछा है, निम्न में कौन सा संवेग का तत्व नहीं है। तो निम्न में कौन सा संवेग का तत्व नहीं होता, दाहिक, संज्ञानात्मक, संवेदी या व्यवहारात्मक। तो संवेग का प्रत्यक्ष तत्व कौन सा होता है, संवेदी। संवेग अर्थात संवेग एक जटिल अवस्था है जिसमें शारीरिक व मानसिक पक्षों का समावेश होता है। किसका, शारीरिक व मानसिक पक्षों का समावेश होता है। फिर अगला प्रश्न क्या पूछा है, संज्ञान आत्मक क्षेत्र का सही क्रम है। तो सही क्रम क्या होगा, मूल्यांकन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, अबोध ज्ञान। या मूल्यांकन, फिर संरक्षण, विश्लेषण, अनुप्रयोग, अबोध या ज्ञान।
तो इसमें सही ऑप्शन क्या है? पहले ज्ञान होता है, फिर अबोध होता है, फिर अनुप्रयोग होता है, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण, फिर मूल्यांकन। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? चौथा। फिर अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? क्या पूछ रहा है? अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो किसके द्वारा दिया गया है? विक्टर ब्रूम के द्वारा। और स्किनर के द्वारा क्या दिया गया है? क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत, जो कि बार बार ये प्रश्न पूछा गया है, आप सब देख ही रहे होंगे। आज की ये क्लास यही समाप्त होती है, बाकी बचे हुए क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे।